ओम शांति। 31 जुलाई 2025 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम सवेरे सवेरे उठकर बहुत प्यार से कहो बाबा गुड मॉर्निंग। इस याद से ही तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम सवेरे सवेरे उठकर बहुत प्यार से कहो बाबा गुड मॉर्निंग। इस याद से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। प्रश्न, एक्यूरेट याद द्वारा बाप की करंट लेने के लिए मुख्य किन गुणों की आवश्यकता है? एक्यूरेट याद द्वारा बाप की करंट लेने के लिए मुख्य किन गुणों की आवश्यकता है? उत्तर, बहुत धैर्यवत हो, समझ और गंभीरता से अपने को आत्मा समझ याद करने से बाप की करंट मिलेगी और आत्मा सतो प्रधान बनती जाएगी। तुम्हें अभी बाप की याद सतानी चाहिए, क्योंकि बाप से बहुत भारी वर्षा मिलता है। तुम कांटों से फूल बनते हो, सब दैवी गुण आ जाते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप की करंट ऑटोमेटिकली लेने के लिए बहुत प्यार से बाप को याद करना है। ये याद हेल्दी बनाएगी। करंट लेने से आयु बढ़ेगी। याद से बाप की सर्च लाइट मिलेगी। जितना बाबा को याद करेंगे, याद से ही बाप की सर्च लाइट मिलेगी। गलत छोड़ सुदर्शन चक्रधारी लाइट हाउस बनना है। इसमें ही ज्ञान सागर बन चक्रवर्ती राजा रानी बन जाएंगे। गफलत छोड़ सुदर्शन चक्रधारी लाइट हाउस बनना है। इससे ही ज्ञान सागर चक्रवर्ती राजा रानी बन जाएंगे। वरदान, सबको खुशखबरी सुनाने वाले, खुशी के खजाने से भरपूर भंडार भव। सबको खुशखबरी सुनाने वाले, खुशी के खजाने से भरपूर भंडार भव। सदा अपने इस स्वरूप को सामने रखो कि हम खुशी के खजाने से भरपूर भंडार हैं। जो भी अनगिनत और अविनाशी खजाने मिले हैं, उन खजानों को स्मृति में लाओ। खजानों को स्मृति में लाने से खुशी होगी, और जहाँ खुशी है वहाँ सदा काल के लिए दुख दूर हो जाते हैं। खजानों की स्मृति से आत्मा समर्थ बन जाती है, व्यर्थ समाप्त हो जाता है। भरपूर आत्मा कभी हलचल में नहीं आती, वह स्वयं भी खुश रहती और दूसरों को भी खुशखबरी सुनाती। स्लोगन, योग्य बनना है तो कर्म और योग का बैलेंस रखो। बाबा कहते योग्य बनना है तो कर्म और योग का बैलेंस रखो। अव्यक्त इशारे, सेवा में मुख द्वारा संदेश देने में समय भी लगाते हो, संपत्ति भी लगाते हो, हलचल में भी आते हो, थकते भी हो, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प की सेवा में ये सब बच जाएगा। तो इस संकल्प शक्ति को बढ़ाओ। दृढ़ता संपन्न संकल्प करो, तो प्रत्यक्षता भी जल्दी होगी। ड्रामा में कुछ गुहे रहस्य संदेश। पहला, इस विराट फिल्म ड्रामा में हर एक मनुष्य आत्मा में अपनी अपनी पोजीशन अनुसार सारे जीवन का ज्ञान अथवा एक्ट पहले ही मर्ज रूप में रहती है। जीव आत्मा में सारे जीवन की पहचान मर्ज होने के कारण समय पर इमर्ज होती है। हर एक में अपने अपने संपूर्णता की अवस्था अनुसार जानकारी अथवा एक्ट जो मर्ज है वही समय पर इमर्ज होती, जिससे तुम हर एक जानी जाननहार बन जाते हो। दूसरा, इस विराट फिल्म की सेकंड की एक्ट होने के कारण तुम ऐसा समझा सकते हो, ऐसा समझ में आएगा जैसे कि अभी यहाँ आई हूँ। हर सेकंड की एक्ट अलग होती है। करके कलब आगे वाली घड़ी रिपीट होती है, परंतु जिस समय प्रैक्टिकल लाइफ में चलते हो उस समय नई महसूस होती है। इसी समझ में आगे बढ़ते चलो। ऐसे कोई कह नहीं सकता कि मैंने तो ज्ञान प्राप्त कर लिया, अब मैं जाती हूँ। नहीं, जब तक विनाश हो तब तक सारी एक्ट और सारा ज्ञान नया है। तीसरा, इस विराट ड्रामा की जो भावी बनी हुई है वह निश्चित रूप में बनी हुई है। भावी को कोई टालता है या बनाता है, वो सब अपने ऊपर है। खुद का शत्रु और खुद का मित्र मैं हूँ। अभी तुम्हें बहुत रमणीक स्वीट बनना और बनाना है।
चौथा, इस विराट फिल्म में ये सहन करना भी तुम्हारे लिए कलप पहले वाला एक मीठा सपना है, क्योंकि तुम्हें फिर भी कुछ होता नहीं है। जिन्होंने भी तुम्हें तंग किया वो भी कहेंगे मैंने इनको इतना तंग किया, दुखी किया, परंतु ये तो फिर भी डिवाइन यूनिटी, सुप्रीम यूनिटी, विजयी पांडव बनकर रहते हैं, वरना एक बल एक भरोसे में रहते हैं। इस बनी हुई भावी को कोई भी टाल नहीं सकता है। इस विराट फिल्म में देखो कैसा वंडर है, जो तुम प्रत्यक्ष पांडव भी हो, पधारे हो, और तुम्हारे पुराने चित्र और निशानियां भी अब तक कायम हैं, जैसे पुराने कागज, पुराने व शास्त्र, गीता पुस्तक आदि संभाल कर रखते हैं, फिर उसका बहुत मान होता है। ऐसी पुरानी चीज़ें कायम होते हुए भी अब नई वस्तु इन्वेंशन होती है। पुरानी गीता प्रैक्टिकल में होते हुए भी गीता इन्वेंट हुई, पुराने की अंत तक होती, तब नए की स्थापना होती। अभी तुम प्रैक्टिकल में ज्ञान को जीवन में प्रत्यक्ष धारण करने से दुर्गा, काली आदि बनी हो, फिर पुराने स्थूल जड़ क्षेत्रों का विनाश होता। तो बात कहते इस विराट फिल्म प्लान अनुसार संगम की स्वीट समय आप अन्य दैवी बच्चे ही विकारों पर विजय प्राप्त कर वैकुंठ की स्वीट लॉटरी पाते हो। आपका ये ललाट कितना लकी है। इस समय तुम नर से नारी अविनाशी ज्ञान से पूज्य योग देवता पद प्राप्त करते हो। यही इस संगम के सुहावने वंडरफुल समय की वंडरफुल रीति। ईश्वर साक्षी होकर देख रहा है कि मैंने जिन एक्टर्स को अपने अनेक गहनों भूषणों से श्रृंगार कर इस सृष्टि रूपी स्टेज पर डांस करने अर्थ भेजा था, वो कैसे एक्ट कर रहे हैं। मैंने अपने दैवी बच्चों को गोल्डन मनी, सिल्वर मनी देकर कहा था कि ये भूषण, ये गहने पहनकर खुश मिजाज होकर साक्षी बनो। एक्ट भी करना और साक्षी होकर इस खेल को भी देखना, फंसना नहीं। लेकिन आधा कल्प राज्य भाग्य भोगकर फिर आधा कल्प अपनी ही रची हुई माया में फंस गए। और फिर मैं तुम्हें कहता हूँ इस माया को छोड़ दो। इस ज्ञान मार्ग में विकारी कार्य से पलट निर्विकारी बनने से, आदि मध्य दुख से छूट जन्म जन्मांतर के लिए सुख प्राप्त कर लेंगे। अपने से कोई भी ऊंच अवस्था वाले द्वारा यदि कोई सावधानी मिलती है तो उनको राजयुक्त उठाने में ही कल्याण है। उनके भीतर के राज को जानना चाहिए कि इसमें अवश्य कोई कल्याण समाया हुआ है। ये जो पॉइंट मुझे इनके द्वारा मिली वह बिल्कुल यथार्थ है। उसे बहुत खुशी से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि अगर मेरे द्वारा कभी कोई भूल हो गई तो वह पॉइंट याद आने से स्वयं को करेक्ट कर लेंगे। लेकिन कोई भी सावधानी हो, बहुत विशाल बुद्धि से धारण करने से तुम उन्नति को प्राप्त कर सकेंगे। अभी तुम्हें नित्य अंतर्मुख होकर योग में रहना है, क्योंकि अंतर्मुख होने से स्वयं को देख सकेंगे। सिर्फ देखेंगे नहीं, परिवर्तन कर सकेंगे। यही है सर्वोत्तम अवस्था। जब पता है कि हर एक अपने स्टेज अनुसार पुरुषार्थी है तो कोई भी पुरुषार्थ के लिए आर्गू नहीं चल सकती, क्योंकि वो अपने स्टेज अनुसार पुरुषार्थी है। उनकी स्टेज को देख उनसे गुण उठाओ। अगर गुण नहीं उठा सकते तो उसे छोड़ दो। तुम सदा अपने सर्वोत्तम लक्ष्य को सामने देखकर अपने को ही देखो। तुम हर एक व्यक्तिगत पुरुषार्थी हो। तुम अपनी तरफ नज़र रख आगे दौड़ते रहो। कोई भला क्या भी करता रहे, परंतु मैं अपने स्वरूप में स्थित रहूं। अन्य किसी को ना देखो। अपने बुद्धि योग बल से मैं उसकी अवस्था को जान लूं। अंतर्मुखता की अवस्था से ही तुम अनेक परीक्षाओं से पास हो सकते हो। अच्छा, ओम शांति। बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में धारण भी करें। अंतर्मुख होकर योग में भी रहना है और खुद को देखना भी है, परिवर्तन भी करना है। बाबा कहते ये सबसे ऊंची अवस्था है। तब पता चलता है कि हमारी अवस्था कैसी है। ओम शांति। तो बाबा ने कहा है कि सबके गुण भी देखने हैं, गुण को धारण करना है।
अगर गुण नहीं उठा सकते तो उसे छोड़ दो। ओम शांति।